मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। Classic looks, traditional appearance, a complete makeover. Serving bowls, durable. मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की श्रीमुख से मंगल प्रवचन। ओम निमत विराजता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनिवर्षि सौरभ सागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्गमत प्राप्ति चिलादि अरिकम रूपामिति। दोनों हाथ जोड़ के बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जिले परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनिवर्षि सौरभ सागर जी महाराज की। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान महावीर और पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि गणों द्वारा द्वीप प्रज्वलित किए गए। गाड़ी छोड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है, गुरुवर का दरबार मुझको प्यारा लगता है। गाड़ी छोड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है, गुरुवर का दरबार मुझको प्यारा लगता है।
इसके पश्चात महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से मंगल प्रवचन दिए। आइए सुनते हैं महाराज श्री जी के मुख से मंगल प्रवचन। गुरुदेव का रत्नत्रय गुण से मंडित जो कर्म रहित भगवान कहे, विश्व रूप को एक समय में अवलोकन कर जान रहे, मन वचन को अक्षत करके पंच प्रभु को करे प्रणाम, श्रवण करे सिद्धांत शतक को, हरने को अपनाया ज्ञान। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, जो परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मनवर्षी सौरभ सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य यात्रा चल रही है जैनत्व की। आचरण की और उस जैनत्व के पथ पर कदम बढ़ाने के पहले श्रोताओं की क्वालिटियां बतलाई। प्रकार बतलाए। बाजार में भी अनेक वस्तुएं होती हैं, हमारा प्रयास क्या होता है? अच्छे वस्तु को लाने का या सस्ती वस्तु को लाने का? किसका प्रयास होता है? अच्छी और सस्ती दोनों। बोले महाराज सक्षम हो तो अच्छी वस्तु लाने का और असक्षम हो तो सस्ती वस्तु लाने का। आवश्यकता अगर गहरी है तो अच्छी हो या सस्ती हो, एक न एक वस्तु घर में आएगी अवश्य। और अगर आवश्यकता नहीं है तो वस्तु घर में भी पड़ी हो तो अनुपयोगी। बोले जीवन परिवर्तन की आकांक्षा हमारे भीतर है तो धर्म चाहे पूर्ण आए चाहे अल्प आए, अच्छी आए या सस्ती आए, लेकिन एक बार लाने की चेष्टा अवश्य ही करो। अभी आपके पास सस्ती धर्म की वस्तु है और वो सस्ती धर्म की वस्तु है तो बोले परंपरागत है।
अधिकारगत है, आकांक्षागत है, भयगत है, ये सारी वस्तुएं आपके पास में बहुत सस्ती है। अगर आपसे कहेंगे मंदिर जाते हो तो आप कहेंगे हाँ जाते हैं, ये सस्ती हो गई, इसको पूर्ण अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो प्रथम चरण है। जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए, ये स्वाभाविक क्रम है। अभी आपके जीवन में परंपरा से भी आ सकती है कि हमारे घर के पूर्वज जाते थे इसलिए मुझे जाना पड़ता, परंपरागत। अधिकारगत भी हो सकता है, मंदिर की कमेटी में हम हैं इसलिए हमें मंदिर जाना जरूरी है, कमेटी से हटा दिया, भगवान तुम अपने में और हम अपने में। सस्ती है, भयवशात है। क्या करिए, अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा कहीं कुछ खराब ना हो जाए, हमारी इज्जत पे बट्टा ना लग जाए, कोई ये न कहने लग जाए तेरे बाप दादे तो भगवान के बिना कुछ काम नहीं करते थे और तू कैसा कलंकी घर में पैदा हो गया। भयवशात, प्रलोभन वशात है। भगवान के पास जाएंगे, इतने सारे लोग जा रहे, बहुत चमत्कार है, अतिशय है, एक बार आकांक्षा कर लेंगे तो शायद मनचाही वस्तु मिल जाए। क्रिया तो पूरी चल रही क्योंकि आवश्यकता तो है आपको, लेकिन कौन सी वस्तु को लेकर के आते हो, सस्ती या अच्छी? सस्ती लेकर के आए। ये तुम्हारी बाहर की जो भी क्रिया है वो बहुत सस्ती है, लेकिन हाँ ये भी वस्तु अगर आई है तुम्हारे पास तो तुम्हारे भीतर का पुरुषार्थ घर में रहता है। एक बार ढंग की कमाई हो जाए तो फिर कंपनी का लेकर के आऊंगा, ताकि मेरे घर का ही काम न चले, लोगों को भी लगे हाँ इसके पास कुछ है। इतनी भावना होती है कि नहीं करना होती है। मेड इन दिल्ली का भी माल लेकर के आ जाओगे काम चलाने के लिए, लेकिन बाद में सोचोगे कंपनी का तो मेड इन जापान लेने की चेष्टा करो। काम दोनों वही कर रहा है, लेकिन एक का भरोसा नहीं उसकी स्थिरता का, लेकिन एक का भरोसा है साल भर की गारंटी है। जब धर्म की क्रिया अच्छी होने लग जाती है तो आपके भीतर गारंटी आने लग जाती है। 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, जीवन भर की गारंटी। और सस्ती रहती है तो ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। कितने लोग ऐसे अपने मन से पूछोगे तो बोले जितने विचार तुम अपने सांसारिक वस्तु के लिए करते हो उतने विचार तुम अपने धर्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए कर लो, देखो तुम्हारे विचारों में अपने आप ही परिवर्तन आने लग जाए। इसीलिए आपको कल महावीर बना रहे थे श्रोता कि सुनना, बड़े धैर्य से सुनना। अगर सरोवर में पानी है तो एक तिनका भी अगर गिरेगा तो उसमें लहरें अवश्य ही उठेगी। और अगर सरोवर सूखा है, बड़ा पत्थर भी फेंक दोगे तो पत्थर एक बार खट करेगा और वही स्थिर हो जाएगा, कोई लहरें उठने वाली नहीं है। महावीर आज यही कह रहे हैं, अगर तुम्हारी आत्मा में श्रद्धा का जल है तो वाणी का एक भी कंकड़ और तिनका पड़ेगा तो आचरण की लहरें तट को छूने का प्रयास करेगी
और अगर कहीं तुम्हारे भीतर श्रद्धा का जल नहीं है तो मैं वाणी का घंटों भर बड़ा पत्थर भी फेंक दूं तो एक बार खट्ट तो आवाज आएगी, लेकिन लहरें उठने वाली नहीं। कौन से सरोवर हो, सूखे सरोवर हो या जल से युक्त हो, यह निर्णय तुम्हें स्वयं को करना है, मुझे नहीं करना। क्योंकि श्रोता तुम हो। कौन से हो? मिट्टी की भांति हो, पत्थर की भांति हो, गाय की भांति हो, बकरे की भांति हो, जोक की भांति हो, तोते की भांति हो, भैंस की भांति हो, बकरा की भांति हो। मैं कौन हूं? ये प्रश्न दूसरे से नहीं पूछो, ये प्रश्न किससे पूछो? स्वयं से पूछो। क्योंकक्योंकि तुम अपने बारे में जितना जानते हो उतना तुम्हारे बारे में दूसरा कोई भी नहीं जानता। और जो दूसरा तुम्हें जान रहा हो सकता है वह तुम्हारी बाहरी क्रियाओं को देख करके जान रहा हो। अंतरंग को तो केवल तुम स्वयं ही जान सकते हो। और महावीर कहते हैं अंतरंग को ही जानो, और अंतरंग को जानने के लिए बाहर को छोड़ना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए शब्द आपके बीच में आ जाता है, भैया स्वयं को परखो। और स्वयं को कब परख पाओगे? बोले जब परखो शब्द को तुम ध्यान रख लोगे। परखो यानी जब बाहर को खोदोगे तब तुम भीतर को खोज लोगे। और इस निर्णय के लिए अभी व्यवहारिक कदम बढ़ा रहे हैं। और एकदम से शब्द कह दिया कि देव गुरु के शब्द श्रवण कर उस पर जो श्रद्धान करे। क्या करे? अब श्रद्धान का मतलब इतना ही होता है, अब तुम्हारी आत्मा में समर्पण का, आत्मीयता का, धार्मिक आवश्यकता का, परिवर्तन का एक भाव, एक जल पैदा हो गया, एक नमी आ गई है। क्या आ गई है? अगर बीज को बोना है तो बोले सूखे मिट्टी में मत बो। किसमें बो? जिस मिट्टी में नमी हो उसमें बो। पानी आसमान से रोज गिर रहा है, बोले कौन सा मटका है तुम्हारा? छिद्रयुक्त घटा या अधोमुखी घटा? उल्टा मटका है या फूटा मटका है? सीधा मटका है या गंदगी से युक्त मटका है? बोले ये मैं नहीं बताऊंगा। ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं ही बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? और सबके पास है कि नहीं? मैं सबके पास स्वयं है, दूसरे के पास नहीं। इसीलिए महावीर का जो धर्म है जाने पे विश्वास नहीं रखता है, पाने पे विश्वास रखता है। किसका धर्म? किसका धर्म? भगवान महावीर का धर्म। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने जब मंगलाचरण कराया तो उसमें ये नहीं कहा अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि। महावीर ने क्या बुलवाया? अरिहंते शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंत की शरण को प्राप्त होता हूं, सिद्ध की शरण को प्राप्त होता हूं। ऐसा नहीं बोला अरिहंत की शरण को जाता हूं। जाना बहुत सरल है, पाना बहुत कठिन। जाते तो रोज मंदिर हो, जाते तो रोज महाराज के पास हो, जाते तो रोज जिनवाणी सुनने के हो। जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नदी के किनारे जाने से कुछ नहीं होगा, कुएं के पास जाने से कुछ नहीं होगा, दुकान में जाकर के विंडो शॉपिंग करने से कुछ नहीं होगा। जाना बहुत सरल है। जाना तो घूमने के लिए भी हो सकता है।
मनोरंजन के लिए भी हो सकता है, टाइम पास के लिए भी हो सकता है, अधिकार से भी हो सकता है, परंपरा से भी हो सकता है, भय से भी हो सकता है, लिहाज से भी हो सकता है, लोभ से भी हो सकता है, लेकिन पाने में ये सारी चीजें बाहर छूट जाती हैं। और जब एक बार मन से पा जाता है तो बिल्कुल तुम्हारे भीतर एक टॉफी के समान होगा जो मुंह में पड़ा है और धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो रहा है, और जैसे जैसे गल रहा है वैसे वैसे उसका मीठा स्वाद भी आ रहा है। कितना गहरा हो जाता है धर्म। सरल तो बहुत है, लेकिन क्या करें, हमारी आकांक्षाओं ने उसे कठिन बना दिया। क्रिया आपकी पूरी चलती है, आप सोच लो, अगर आप देखोगे तो 5 घंटे भी आ जाते हो, 2 घंटे भी आ जाते हो, कभी कभी 20 घंटे भी भगवान के नाम पे निकाल देते हो, लेकिन जाते हो, उसमें पाते कितना हो? बोले हमारी कैपेसिटी। क्योंकि तुम्हारे पास अगर सस्ता है यानी अर्थ कम है तो वस्तु सस्ती मिलेगी, और धन ज्यादा है तो वस्तु अच्छी लोगे। यानी भाव कम है तो वस्तु थोड़ी लोगे, और भाव ज्यादा है तो वस्तु, पेमेंट जो भी करना है तुम्हें भाव का ही करना है और किसी चीज का नहीं करना। इसलिए तो आप जब कभी भी माल लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? भाव। क्या भाव है? क्या पूछते हो? क्या भाव है? महावीर भी आपसे पूछते हैं तुम्हारे क्या भाव है। कुछ अंतर थोड़ी ना, दोनों जगह यही पूछा जा रहा है। मार्केट में जाओगे तो तुम पूछ लेते हो, यहां आओगे तो मैं पूछ लेता हूं, भगवान पूछ लेते हैं। लेकिन पूछते क्या है आपसे? क्या पूछते हैं? भाव क्या पूछते हैं? नमस्ते। अच्छा, कैसा संबंध है भीतर के भाव का? और भीतर के भाव ही तो नहीं देंगे, अन्यथा बाहर पत्थर के समान हो गया, पानी तो गिरा, ऊपर से तो गीले हो गए, लेकिन अभी भीतर से सूखे, मिट्टी के समान हो गए। बोले भीतर गीला तो हो रहा है जब तक पानी गिर रहा है, और जैसे ही पानी बंद हुआ, धूप आई, फिर ज्यों के। यानी कि जैसे ही मन मुलायम होता है मिट्टी के समान, बोले उसी समय तुम उसको आकृति देने की चेष्टा कर लेना। अगर उस समय आकृति नहीं दी तो जैसा था वैसा ही मिट्टी अपने रूप में आ जाएगा। बोले जिस समय नवी हुए हो तो बोले उस समय आकृति देने के लिए तुम क्या बनाना चाहते हो? बोले वैसे ही संकल्पबद्धता की आकृति दे देना। क्या दे देना? संकल्पबद्धता की आकृति दे देना, और आकृति दे दोगे तो तुम्हारा मन बदल जाएगा। इसलिए दूसरे लाइन में कह दिया, देव गुरु के शब्द श्रवण कर उस पर जो श्रद्धा न करे। बड़ा कठिन शब्द है श्रद्धा। कौन सा शब्द है? श्रद्धा शब्द, जिसे बार बार आपसे कहते हैं तुम्हारे पास विश्वास तो है लेकिन श्रद्धा, क्योंकि बोले विश्वास जो है वो बाहर से आ जाता है, और श्रद्धा जो है वो भीतर से आती है। विश्वास तो तुम अखबार पढ़ करके भी आ जाएगा, टीवी देख करके भी आ जाता है, 1 मिनट में विश्वास कर लेते हो आप। पोस्टर देख के भी आ जाएगा, दूसरे ने अगर कह दिया तो आ जाएगा। लेकिन बोले विश्वास तो तात्कालिक होता है, लेकिन उसी के भीतर और गहराई हो जाती है। तो श्रद्धा जो होती है वो कैसी हो जाती है? तात्कालिक हो जाती है। विश्वास तो आप एक क्षण में भी कर लेते हो, विश्वास करने में आपको टाइम नहीं लगता है। अभी रोज रोज सवेरे भी आ रहे हैं लोग, शाम को भी आ रहे हैं, दोपहर भी क्लास में आ रहे हैं, अनजान हैं, अपरिचित हैं एक दूसरे से, लेकिन बाजू में बैठता है और पढ़ता है, अच्छा और कौन से सेक्टर के हो? फलाने सेक्टर के। आप कहाँ के हो? अच्छा अच्छा, क्या? अच्छा अच्छा, वहाँ वो हो। अब यूं यूं करके 1 मिनट में आपका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है?
विश्वास में कोई टाइम लगता है? कोई टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता। तुम ट्रेन में या बस में चले जा रहे हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे सामने भी, तुम्हारे बाजू में भी सीट में कोई बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है तो विश्वास कैसे हो जाता है? एक क्षण में हो जाता है ना। और कहाँ से हो आप? वहां से। आप कहाँ से हो? अच्छा मैं वहां से। अच्छा वो क्या करते हो? ये करता हूं। आप क्या करते हो? ये करता हूं। अच्छा आपको कहाँ जाना है? बोले वहां। आपको कहाँ जाना है? बोले अरे मेरे को भी तो। और इतनी सी बात में आपकी आत्मीयता बौद्धिक बढ़ जाती है। और कोई स्टेशन आता है तो उतना सा विश्वास आपसे कहता है जरा ध्यान रखना सामान का, मैं जरा चाय पीकर पानी पीकर आता। विश्वास एक क्षण में हो जाता है, रास्ते चलते अनजान से, अपरिचित से, और उस समय आप तुरंत बोलते हो मैं चाय पी करके आता हूं, और वो सामान आपका देख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? विश्वास। लेकिन जैसे ही नीचे उतर करके चाय भी पीते हो तो इधर देखते हो कहीं बदमाश तो नहीं, कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं होगा। और पीते पीते भी निगाहें कहाँ होगी? उस आदमी पर, उस सामान पर। क्योंकि क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास है। क्योंकि विश्वास में तो विष का वास कहीं ना कहीं हो सकता है, धोखा हो सकता है, क्योंकि बाहर से पैदा हुआ। लेकिन धर्म में शब्द लिया गया है श्रद्धा। बोले बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे बेटे के समान है। आप जा रहे हो और दोनों बाप बेटे हो, और आप छोड़ करके सामान चले भी जाओगे, आपको पूरा विश्वास है मेरा माल है, मेरा बेटा है, संभाल लेगा, वो जाने नहीं देगा, भले पिट जाएगा कुट जाएगा, लेकिन मेरे माल को जाने। और आंख बंद करके उतर भी जाओगे, कहीं चले भी जाओगे, महीना भर के लिए भी छोड़ दोगे। ये क्या हो जाता है? श्रद्धा। श्रद्धा में संशय नहीं होता है, विश्वास में कहीं न कहीं मामला डाउटफुल, संशय। और धर्म की पहली सीढ़ी में कह देते हैं महावीर, अगर तुम धर्म को पाना चाहते हो तो धर्म में तुम संशय मत करना, तुम मार्ग में चलना, लेकिन अपने विश्वास से चलना, अपने भरोसे चलना। भगवान तो तुम्हारे लिए सहारा है, कदम तो तुम्हें ही आगे बढ़ाने पड़ेंगे। साधु तो तुम्हारे लिए सहारा है, जीवन को बदलना तो तुम्हें ही। इसलिए विश्वास नहीं, श्रद्धा। और जब श्रद्धा होने लग जाती है तो बोले जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, क्षमता है, उतना माल लेने के लिए जाने लगता है। सस्ती लो या अच्छी लो, वस्तु हमारे उपयोगी है, पहले नंबर पर इसका ध्यान किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले नंबर पर इसका ध्यान किया जाता है। अगर सामान्य रूप से घर में भी आप हो तो आपके पास पैसे कम है तो पहले साइकिल लोगे, और ज्यादा बढ़ गए तो स्कूटी ले लोगे, और ज्यादा बढ़ गए तो बाइक ले लोगे, और ज्यादा बढ़ लोगे तो बोले 800 ले लो, और ज्यादा बढ़ लोगे तो बोले i10 ले लो, और आगे बढ़ जाओगे तो फिर डिजायर ले लो, और आगे बढ़ जाओगे। मतलब आप बढ़ते कैसे जाते हो? आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, बाहर के आइटम भी। लेकिन आप देखो, बाहर का आइटम तो बैंक से लोन लेकर के भी ले लोगे, किसी से उधार लेकर के भी ले लोगे, लेकिन धर्म का आइटम उस समय छूट मांगोगे। अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? बोले बाहर का आकर्षण तुम्हें बाहर की ओर खींचता है, लेकिन जिस क्षण भीतर के भाव पैदा होने लगेंगे उस क्षण तुम्हारा मन कहाँ खींचने लगेगा। इसीलिए कई बार आपके पास सामग्री की अतिरिक्तता तो बहुत होती है, लेकिन ये क्या करे, हटाओ झंझट, अपना तो इसमें मन ही नहीं लगता है वस्तु, लेकिन होते हुए भी अनमने मन से उसका उपयोग, बोले क्या करे, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ये किससे आ जाता है भाव? भीतर का परिवर्तन। इसीलिए यहां पर दूसरी लाइन में कह दिया, उनके द्वारा कथित मार्ग पर चलकर जो कल्याण करे। किनके द्वारा कथित मार्ग? देव और गुरु। शास्त्र तो सम्मिलित हैं,
क्योंकि वो तो लिखित है। चैतन्य में तो देव हैं और चैतन्य में गुरु हैं। उनकी वाणी जो है वो तो देव शास्त्र और गुरु की वाणी पर जो श्रद्धान कर लेता है तो उसके द्वारा जो जानकारी मिलती है उस पर क्या करने की चेष्टा करता है? चलकर जो कल्याण करे। और ख्याल करना, श्रवण और साधक श्रावक ये दोनों के दोनों हैं। इन दोनों का संबंध अगर हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो बोले बिल्कुल माँ और बेटे के समान हो जाता है। बेटा अगर जन्म लिया है तो अगर घुटने के बल चलता है तो भी माँ को खुशी है, लड़खड़ा के चलता है तो भी माँ को खुशी है। उसके उपरांत भी माँ यूं अंगुली करेगी और से कहेगी आ, और जैसे ही सामने आएगा और पीछे हो जाएगी। उसके मन में क्या है? उसको गिराने का भाव है? बोले नहीं, हिम्मत करके वो आगे बढ़ेगा तो अंगुली पकड़ करके और आगे चलना। पहले अंगुली पकड़ करके चलता है माँ का, और माँ नहीं है तो फिर दीवार की अंगुली पकड़ करके चलता है, दीवार के सहारे से चलता है। और जब चलना सीख जाता है तो ना तो माँ की जरूरत पड़ती है और ना ही दीवार की जरूरत पड़ती है, फिर तो केवल शब्द ही काम कर जाते हैं ऐसे तुम्हें। और जब इतनी भी समझ बढ़ जाती है तो कभी कभी बेटा माँ से भी आगे बढ़ जाता है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मुझे तो सब। बोले बढ़ता तो ऐसे पहले छोटे से आगे बढ़ता है तो गुरु की अंगुली पकड़ लेता है, और जब वो आगे बढ़ जाता है तो शब्द का दीवार का सहारा ले लेता है, और आगे बढ़ जाता है तो अपने समझ से ही काम करने लग जाता है, और आगे बढ़ जाता है तो कभी कभी स्थिति बदल भी जाती है। केवल यहाँ पर धर्म में बढ़ने का काम है और किसी का भी काम नहीं। इसीलिए कह दिया है उनके द्वारा कथित मार्ग पर चलकर जो कल्याण करे। और कल्याण करने लग जाता है तो उसको क्या उपमा दे दी जाती है? उसको श्रावक सदा कहो। फिर आपको कौन सी उपमा दे दी जाती है? कौन सी उपमा दे दी जाती है? ये जैन दर्शन का मूल शब्द है। किसी भी डिक्शनरी में, अन्य ग्रंथ में आपको श्रावक शब्द मिलने वाला नहीं। कौन सा शब्द? ये महावीर की वाणी से उद्भूत शब्द है, और उद्भूत शब्द इतना गहरा दे दिया है कि वो तुम्हारे जीवन के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? तुम्हारे जीवन के लिए दे दिया। जैन शब्द अपने यहाँ पुराना नहीं है, ये ख्याल करना। जैन शब्द पुराना नहीं है, 1000-1200 साल से आया है। कितने साल से आया है? 1000-1200 साल से आया है जैन शब्द। जिनेन्द्र उपासका इति जैना, इसीलिए कहीं पर भी जैन शब्द का प्रयोग पहले नहीं होता था। और पहले इस धर्म को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के चारों वर्ण वाले स्वीकार करते थे। करते थे कि नहीं? करते थे। इसीलिए उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जब दिगंबर मुनिराज यूं करते थे और किसी भी घर में जाकर के खड़े, कोई बंधन था क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही आक्रमण हुए परचक्र का, विदेशियों का, अन्य आतताइयों का, अन्य लोगों का, वैसे वैसे हमारी संस्कृति, हमारा आचरण, हमारा कल्चर बदलता चला गया। इसलिए पहले के मोहल्ले का नाम भी अगर आप पुराने पढ़ते होगे, सरावगी मोहल्ला। क्या पढ़ते होगे? सरावगी मोहल्ला, यानी श्रावकों का मोहल्ला होता था वो। कौन सा मोहल्ला? श्रावकों का मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला होता था? आज भी पुराने स्थानों पर कई जगह आप जाओगे तो आपको कौन सा मोहल्ला मिल जाएगा? श्रावगी मोहल्ला। अब श्रावगी शब्द श्रावक मोहल्ला कोई नहीं रखता, अब तो जैन कॉलोनी रख दोगे। शब्द बदल गया। कहीं ना कहीं भाव और धर्म है कि जैन मंदिर बन गया और प्राइवेट किसी ने काटा है तो लिख देगा क्या? जैन कॉलोनी, जैन अपार्टमेंट लिख देगा। केवल एक पहचान है, लेकिन उस पहचान के साथ वहां की संस्कृति भी होती है। क्या होती है? संस्कृति भी होती है। और जब वो जैनत्व का आ जाता है तो ख्याल करना उसकी विश्वसनीयता भी हो जाती। खान पान में तो विश्वसनीयता हो जाती। अगर आप थोड़ा सा जाकर के देखोगे तो जैन मंदिर के नाम से पड़ा है, तो वहां पर व्यवहारिक हिंसा तो अपने आप ही दूर हो जाती है। बोले क्यों? कहीं न कहीं शब्द और नाम का संस्कार उनके भीतर छुपा हुआ है। इसीलिए सरावगी मोहल्ला।
श्रावकों का मोहल्ला, जहां पर श्रावक वास करते। बोले श्रावक कौन होगा? तो बोले वही, उसको श्रावक सदा कहो जो श्रद्धा व विवेक धरे। पहले नंबर पर क्या कर लेगा? श्रद्धा कर लेगा। किस पर श्रद्धा करेगा? बस, और कुछ भी नहीं है। देव, शास्त्र और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें आपको ज्ञात है। क्या है? आपको ज्ञात है। लेकिन ज्ञात है तो अभी आचरण कितना है? सस्ते में है, अच्छे में नहीं है। भगवान के मंदिर जाना है, महाराज के पास जाना है, जिनवाणी सुनना है, ये आपके भीतर कहीं ना कहीं भाव हैं। एक बच्चा भी होगा तो ये संस्कार, ये भाव 45 दिन के बाद दे देंगे। कितने दिन के बाद दे देंगे? कितने दिन के बाद? आप सोचो, इतने दिन के बाद आपको दे देंगे। भले ही आप बीच में बिगड़ जाओ, भले ही आप बीच में छोड़ दो, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तो आपको दे ही दी जाएगी। ठीक है, बीच में बच्चा भूल भी जाएगा तो फिर उम्र गुजरेगी, उसके उपरांत फिर से वही बातें याद आना प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने आप को देख लेना। बचपन में आपको माता पिता ने सिखाया, यौवन में आप पढ़ने लिखने और व्यापार में फंस गए तो थोड़ा सा भूल गए, लेकिन जैसी उम्र ढलने लगी फिर कहाँ लौटने लगे आप? कहाँ लौटने लगे? उसी भगवान के पास, उसी महाराज के पास, उसी धर्म के पास। अब तो आपको व्यस्त रखने के लिए क्या कर दिया? थोड़ा सोशल लाइफ, बाहरी क्रियाएं करने लगो। लेकिन पहले सारी गतिविधियां कहां से होती थी? धर्म के स्थान से हो जाती थी। वो मंदिर लोगों के एकत्रित होने का स्थान था, वो पनघट स्थान था एकत्रित करने का, वो चौपाल लोगों के एकत्रित होने का स्थान था। अब ये चीज तीनों खत्म हो गई। पनघट तो बचा नहीं, अब पब बचे हैं। टेंपल तो बचा नहीं, टाकीज बचा है। इकट्ठे होने का स्थान है, लेकिन वो खत्म हो गया। अब चौपाल बचा नहीं, अब चौपाटी आ जाती है, चौक आ जाता है। कि ऐसे ऐसे चौक प्रसिद्ध हैं जहां पर बिल्कुल देखोगे तो शाम होगी नहीं कि सारे के सारे वहां इकट्ठे हो जाएंगे। किस जैन के घर के बच्चे का कौन सा आचरण है, चौपाटी में जाके देख लेना, पब में जाकर के देख लेना, टाकीज में जाकर के चीज वही है। टेंपल की जगह टाकीज हो गया, पनघट की जगह पब हो गया, चौपाल की जगह चौक हो गया, चौपाटी हो गई। चीज है और भटक कौन रहा है? कोई दूसरा भटक रहा है, कोई दूसरा जा रहा है? नहीं, जाने वाले भी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए वो श्रद्धा का स्थान कह दिया था। उसको श्रावक सदा कहो जो श्रद्धा व विवेक धरे, यानी कि धर्म के प्रति श्रद्धान भी करे और उसके उपरांत उसके दिमाग का बल्ब भी जल जाए, यानी विवेकी भी हो जाए, समझदार भी हो जाए। उसको भीतर से ऐसा एहसास होने लग जाए कि जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ उस कुल के आचरण को नहीं गिराऊंगा, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया है उसकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा, मैं ऐसा आचरण कोई भी नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार, मेरे धर्म, मेरे कुल और मेरे नाम की बदनामी। इतना भाव आता है, इतना भाव आता है। जिसके आ जाता है वो सावधान हो जाते हैं, और जिनके नहीं आता है वो पूरे परिवार और समाज के लिए व्यवधान भी बन जाते हैं। किसके लिए? किसके लिए? समाज के लिए और परिवार के लिए क्या बन जाते हैं? व्यवधान भी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अपना है इसलिए उसको संभालते रहते हो। आपका बच्चा बिगड़ जाता तो भी आप संभालते कि नहीं? उसी प्रकार हमारा श्रावक बिगड़ जाएगा तो भी उसे संभालेंगे कि नहीं? बिगड़ा तो अपना ही है, किसी दूसरे का तो नहीं बिगड़ा। पहले अपने आप को ही तो संभालेंगे। तुम्हारा आचरण देख करके बाहर वाला अपने आप ही संभालना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा के साथ दूसरा शब्द कौन सा ले लिया? विवेक, यानी कि समझदारी। क्या पैदा हो जाए? समझदारी पैदा हो जाए। भावना तो हो, भावना तो हो जाएगी क्या? पवज्जामी तक नहीं, गच्छामी तक। और समझदारी किस में आ जाएगी? पवज्जामी तक। क्या हो जाएगी?
पवज्जामि, प्राप्ति, समझदारी उस आचरण को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगेगा। और जब प्राप्त करने की चेष्टा करेगा तो आचार्य कहते हैं उसके जीवन में अच्छे अच्छे भाव पैदा होंगे। और अच्छे अच्छे भाव पैदा होंगे तो आचार्यों ने कहा श्रावक किसे कहते हैं? तो साधारण सी बात उन्होंने कह दी, श्रद्धालुता श्राति शृणोति शासने। संस्कृत में श्लोक लिखा है आचार्यों ने, जो आपको रोज बताते हैं, जल छान करके पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना और देव दर्शन करना, 3 मकार का त्याग करना, ये तो बताया ही बताया है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया है श्रद्धालुता श्राति शृणोति शासने, दीने वपेदासु वृणोति दर्शनम, कृतत्वम पुण्यानि करोति संयमम, तम श्रावकम प्राहु रमि विचक्षण। बोले विचक्षण श्रावक कौन है, यानी समझदार श्रावक कौन है? श्रद्धालुताम श्राति शृणोति शासने। बोले समझदार श्रावक वो है, पहले नंबर पर बता दिया, बोले जिन शासने शृणोति, बोले जिनेंद्र भगवान के शासन को, धर्म को, उपदेश को सुन रहा। पहले नंबर पर परिभाषा ये दे दी, शृणोति शासने, यानी जिन शासन को सुनता है। अभी कौन सा शासन चल रहा है? वीर शासन, महावीर का शासन। बोले इस शासन को सुनता है, यानी कि धर्म की बात को सुनता है। दूसरे नंबर पर क्या दे दिया? दीने वपेदासु, यानी कि दीन दुखियों को दया दान करता है। श्रावक की परिभाषा, इसकी परिभाषा बता रहे हैं। श्रावक की परिभाषा 5 गुण बता दिए कि पहले नंबर पर तो क्या करता है? धर्म को सुनता है। किसको सुनता है? धर्म को सुनता है। दूसरे नंबर पर क्या करता है? दीन दुखियों को, यानी दीन वपेदासु, दीन और दुखियों को दान देता है, यानी उसका सहयोगी बन जाता है। तीसरे नंबर पर क्या कहा गया है? वृणोति दर्शनम, यानी कि वो सम्यक दर्शन को धारण करने की चेष्टा करता है। किसको धारण करने की? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन धारण करते देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था है। फिर चौथे नंबर पर क्या कहा? कृतत्वम पुण्यानि करोति, यानी वो करने की चेष्टा करता है, जितने भी पुण्य कार्य है, श्रेष्ठ कार्य हैं, उसको मन से करने की चेष्टा करता है। और फिर करोति संयमम, और संयम का भी पालन करता है। तम श्रावकम प्राहु रमि विचक्षण, उसी को शास्त्रों में आचार्यों ने, भगवंत ने श्रावक शब्द की संज्ञा दी है। अब ये क्रिया आपकी होती है कि नहीं होती है? आप धर्म को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? दीन दुखियों पर दया करते हो कि नहीं करते हो? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? आपको जब अवसर मिल जाता है तो पुण्य काम करते हो कि नहीं करते हो? और फिर जब आपके भीतर शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है तो व्यवहारिक नियम और संयम को धारण करते हो कि नहीं करते हो? ये 5 चीजें आपको करनी पड़ेगी। कितनी चीजें करनी पड़ेगी? 5 चीजें। अगर आप 5 चीजें कर रहे हो तो आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? श्रावक। यानी श्रद्धा भी हो गया और समझदारी यानी विवेक भी आ गया, और तीसरे नंबर का अक्षर कौन सा है? का, यानी कि क्रिया भी आ जाएगी। यानी कि समर्पण भी हो गया, समझदारी भी हो गया, और संयम यानी कि सद्मार्ग पर प्रवृत्ति भी। और ये क्रिया आपसे कराते हैं, और इसमें कोई भी भेद नहीं करेंगे। धर्म को सुनने के लिए सब आ जाएगा। दीन दुखियों की दया करने के लिए भी कोई बंधन नहीं है कि किसका करना और किसका नहीं करना। दीन दुखी और पशु, इसमें कभी नहीं देखा जाता है कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, अपना है या पराया है। लेकिन जो इससे ऊपर उठ जाता है फिर वो अपनी बुद्धि चलाता है। पहले नंबर पर केवल पेट चलाने की चेष्टा करता है, दूसरे नंबर पर बुद्धि चलाने की चेष्टा करता है। बोले जो पेट चलाने की चेष्टा कर रहा है उसके बारे में कुछ मत सोचना, उसके लिए तो तुम करना प्रारंभ कर देना। अगर तुम्हें कोई भूखा मिल गया है, कोई रुग्ण मिल गया है, तो बोले उसे इलाज करने में, भोजन कराने में तुम कोई संकोच मत करो।
मत देखो कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। लेकिन जब थोड़ा सा बुद्धि में आगे बढ़ जाता है, वो चलाने की चेष्टा करता है, तब देखा जाता है कौन पात्र है, कौन कुपात्र है और कौन अपात्र है। कितनी बढ़िया परिभाषा शास्त्रों में दे दी है। ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। और सम्यक दर्शन को धारण करने का अर्थ होता है कि देव शास्त्र गुरु की आराधना किए बिना वो अपने कार्य का शुभारंभ भी नहीं करता है। और पुण्य कार्य करे, आप कहीं भी जाते हो तो जो काम अच्छा होता है, दूसरे की भलाई का होता है, धर्म को पाने का होता है, उसे करते हो कि नहीं करते हो। और फिर अंत में कह दिया, भाई साहब इतना तो कर रहे हो, लेकिन ख्याल कर लेना, थोड़ा सा क्या धारण कर लेना, नियम धर्म भी कर लेना, अन्यथा सोशल लाइफ के चक्कर में तुम सेवा तो बहुत कर लो और तुम संयम को छोड़ दो, तो बोले तुम्हारी प्रवृत्ति बाह्यमुखी हो जाएगी, बहिर्मुखी हो जाएगी। धीरे धीरे बदलते जाओ, और जहां अपने आप को बदलने लगोगे, बोले वहीं पर क्या पैदा होने लग जाएगा, धर्म पैदा होने लग जाएगा। और ये धर्म भी जो पैदा होता है, पहले नंबर पर तुम्हारे पारिवारिक माहौल से ही पैदा होता है। किससे पैदा होता है? किससे पैदा होता है? पारिवारिक माहौल से पैदा होता है। और वो माहौल में जब आगे बढ़ जाते हो तो आपके अनुभव से पैदा हो जाता है। किससे पैदा हो जाता है? अनुभव से पैदा हो जाता है। और आगे बढ़ जाते हो तो फिर तुम्हारी शिक्षा से भी पैदा, कितनी तुम्हारी जानकारी है, उस जानकारी से भी ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। जिसे आप अपने शब्दों में कह देते हो, भाई क्या माहौल, इन्वायरमेंट, तीन ही कार्य कह दिया है। पहले नंबर पर कह दिया इन्वायरमेंट, दूसरे नंबर पर कह दिया एक्सपीरियंस, और तीसरे नंबर पर शब्द लिया है एजुकेशन, यानी शिक्षा, अनुभव और वातावरण। तुम्हारा वातावरण कैसा है, तुम्हारा अनुभव कैसा है और तुम्हारी शिक्षा कैसी है, ये तीन चीजें तुम्हारे पास है तो तुम्हारे विचारधाराओं में अपने आप ही परिवर्तन, वो चाहे लौकिक दृष्टि हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो। लौकिक दृष्टि में भी माहौल का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? डॉक्टर के परिवार के अक्सर उस लाइन पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? वातावरण किसका है? बनिया के बेटे जल्दी बनियागिरी में चले जाते। फिर एक्सपीरियंस, अनुभव आपसे कहने लग जाता है इस लाइन में बहुत आगे, आप तो सब बेरोजगार पड़े, इसलिए इस लाइन की पढ़ाई कर लो क्योंकि अभी इसका स्कोप। आप अपने आप में और अपने आप में बोल करके उस दिशा में चलते हो और उस दिशा में बढ़ते हो। एजुकेशन, फिर वैसी शिक्षा भी आप लेने। तो ये तीन चीजें जो है व्यवहारिकता में महावीर ने कह दी, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, देव शास्त्र और गुरु, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ये तुम्हारे जीवन के लिए पहले जैनत्व का बोध आ जाता है। किसका बोध आ जाता है? जैनत्व का बोध आ जाता है। और जब इतनी क्रियाएं होने लगेगी और शांत चित्ता के साथ होने लगेगी तो तुम्हारा मन भी कहने लगेगा, अरे बहुत जीवन हमने व्यर्थ में गंवाया है। अधिकारों के कारण से धर्म किया है, परंपरा के कारण से धर्म किया है, भय के कारण से धर्म किया है, आकांक्षा के कारण से धर्म किया है। स्वयं को बदलने के लिए, स्वयं को पाने के लिए तो मैंने आज तक धर्म किया भी, इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगा अब दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करूंगा, अब स्वयं को देखने के लिए करूंगा। और जहां स्वयं को देखने लग जाते हैं, बस वहीं जीवन का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। हम जीवन के परिवर्तन के लिए रोज यात्रा कर रहे हैं। कौन सी यात्रा? जैनत्व की यात्रा। बज गए 9:15। कितने बज गए? मेरा समय हो गया। किसका समय हो गया? मेरा समय हो गया। तो श्रावक की ये वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? इसलिए माहौल पैदा करो। कौन सा पैदा करो? अपने परिवार में। अपने परिवार में कौन सा माहौल पैदा करो? जो आप मेरी भावना में कह देते हो, घर घर चर्चा रहे। पढ़ते हो कि नहीं रोज? कौन सी भावना है ये? मेरी भावना है कि तेरी? किसकी भावना? मेरी भावना तो है ही, तेरी भावना हो जाए। किसकी भावना हो जाए? घर घर चर्चा, ये भाव पैदा हो जाएगा। आपके घर में भी कोई बात आती है तो अपनी आप ही शब्दों से, वातावरण से कोई ना कोई परिवर्तन। शिक्षा में तो आप आगे हैं ही हैं,
और आपका अनुभव अब आपसे स्वयं कह रहा है कि अब हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से फिसल रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन संभालने का काम तो, क्योंकि चिकनाई ज़्यादा दोगे तो फिसलेगा ही, और थोड़ा खुरदुरा रखोगे तो हाथ में बांध करके भी रख सकते हो। तो अभी तुम्हारे पास क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? चिकनाई बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इसलिए अब चिकनाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब रेत दे रहा हूँ रोज। क्या दे रहा हूँ? राख दे रहा हूँ। थोड़ा हाथ को क्या कर लो, थोड़ा सा खुरदुरा, ताकि जो भविष्य है जिन धर्मानुकूल आपका जीवन मंगल में हो, धर्म में हो, जैनत्व से परिपूर्ण हो, इसी पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः। परम प्रेमानी अनुभव जताए बिको जीव के जताए बिको काहू न सताए बब्बे ओरे आनी है जहाँ तहाँ तार बिको तार के उतार न जो छान बिको ये सितार बिको परम प्रेमानी है वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो रेचन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी नौ बार नमकर मोहम्मद का ध्यान करें।